प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 11th क्लास में हिंदी में कविता नंबर 1 जिसका नाम है कबीर दास के पद वह शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें कबीर दास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ना है कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी रचनाएं और इनकी मृत्यु से रिलेटेड जो किंवदंती हैं उनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कबीर दास का जन्म। कबीर दास का जन्म 1398 में वाराणसी में हुआ था, यानी कि प्राचीन समय में जिसको काशी कहा जाता था। इनकी रचनाएं बीजक नाम से संकलित हैं, यानी कि एक ही जगह पर इनकी साखियां, इनके शब्द और रामायणी पद संकलित मिल जाते हैं, जिसका नाम है बीजक। इनकी मृत्यु, कबीर दास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई, यानी कि जन्म 1398 में, मृत्यु 1518 में। इसका अर्थ है कि ये लगभग 120 साल तक जीवित रहे थे। इसे अलग आपको याद रखना है कि कबीर दास जी की जो भाषा है वह सदुक्कड़ी भाषा है। हम उसे खिचड़ी भाषा भी कह सकते हैं। इनकी भाषा का यह नाम क्यों है? क्योंकि बेटे इन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, इसलिए इन्होंने अपनी रचनाओं में मिक्स लैंग्वेज का प्रयोग किया है, इसलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पहला पद, यानी कबीर दास के पद में 2 पद हैं जो हम 2 वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बेटे कबीर दास जी का पहला पद। वे कहते हैं कि भगवान एक ही हैं और वे इस संसार के कण कण में समाये हुए हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको 2 मानते हैं, तो उन्हीं के लिए नरक है। कबीर दास जी अपनी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भगवान एक कैसे हैं। वे बताते हैं कि जिस तरह से एक ही हवा चलती है जिसमें सब सांस लेते हैं, एक ही तरह का पानी है जिसको सब पीते हैं, वैसे ही वह ज्योति स्वरूप परमात्मा भी एक ही है। उन्होंने इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी स्पष्ट किया है कि जैसे बढ़ई होता है बेटे जो लकड़ियों का काम करता है, कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसके अंदर विद्यमान आग को नहीं काट सकता, वैसे हम सब हैं। हम अपने स्वरूप को तो देख सकते हैं लेकिन हम हमारे अंदर जो परमात्मा है हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा हम सब मनुष्यों के अंदर ही है और इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। तो बेटे आज इस पद को कंप्लीट रीड करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पद रीड करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 11th क्लास में कविता को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कविता बेटे जिसके कवि हैं कबीर दास जी। तो इससे रिलेटेड बेटे इनकी जन्म है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी मृत्यु, इसके बारे में हमें याद करना है और नोटबुक में साथ ही साथ राइट भी करना है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था बेटे 1398 में। हुआ कहाँ था? वाराणसी के पास लहरतारा में। कई जगह ऐसा मिलता है कि काशी में हुआ था, कहीं जगह नाम लहरतारा मिला है। तो ऐसा ये जो वाराणसी है ये इसका प्राचीन नाम ही काशी है। ठीक है, ये मत समझना कि काशी अलग है, वाराणसी का प्राचीन नाम काशी ही है। यानी कि इनका जन्म कब हुआ था बेटे? 1398 में हुआ कहा था? काशी के पास लहरतारा में हुआ था। नेक्स्ट है इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं देखो बीजक जिसमें साखी, शब्द और रामायणी संकलित हैं। साखी 9th क्लास में बेटे साखी और शब्द फर्स्ट ही कविता है, वही पार्ट है यहाँ, उसका छोटा सा पार्ट दे रखा है 9th क्लास में। और रामायणी ये इनकी रचनाएं हैं। कई जगह इनकी रचनाएं साखी के नाम से हैं, कहीं शब्द के नाम से हैं, कहीं रामायणी के नाम से हैं। इनकी मृत्यु देखिए, इनकी मृत्यु बेटे सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में, यानी कि काशी के निकट ही हुई थी इनकी मृत्यु। तो ये 3 बातें तो आपको याद रखनी है। इनका जन्म हुआ था 1398 में, मृत्यु 1518 में, यानी कि ये लगभग 120 साल तक जीवित रहे थे। कहाँ हुआ था? काशी के पास लहरतारा, उत्तर प्रदेश में। दूसरा, इनकी रचनाएं बीजक, ये नाम याद रखना है, जिसमें साखी, शब्द और रामायणी तीनों ही पार्ट इसमें मिलती है। एक बात याद रखनी बेटे आपको इसमें साथ में कि जो कबीर दास थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, विधिवत इन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। इन्होंने पंक्ति भी कही है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये किया नहीं, मैंने स्याही और कलम को स्पर्श तक नहीं किया और मैंने कभी भी कलम यानी कि पेन को हाथ में धारण नहीं किया। तो इसका अर्थ यही है कि इन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त
नहीं की थी। और इसी कारण इनकी जो भाषाएं हैं वो सदुकड़ी के नाम से जानी जाती है। सदुकड़ी का अर्थ होता है बेटे खिचड़ी। खिचड़ी क्यों कहा जाता है इनकी भाषाओं को? क्योंकि इनकी भाषाओं में कभी खड़ी बोली मिलती है, कभी अवधी मिलती है, कभी ब्रज भाषा मिलती है, मतलब बोलियां भी मिलती हैं, भाषाएं भी, शब्द इनका मतलब मिक्स रूप मिलता है इनमें भाषाओं का, इसलिए इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा गया है। देखिए फर्स्ट पद है बेटे इनका, हम तो एक एक करी जाना। हम तो यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, एक एक कण को जानते हैं। करी का अर्थ है कण, और एक एक कण को जानने का अर्थ है बेटे कि हमारा तो मानना है कि जो भगवान है वह इस संसार के कण कण में बसा हुआ है। एक एक करी जाना यानी कि वह मैं तो मानता हूं कि जो भगवान है वह इस संसार के कण कण में बसा हुआ है। दोई कह तिन्ही को दो जग, दोई कह और जो दो कहता है, तिन्ही को दो जग, उन्हीं के लिए दो जग है। दो जग का अर्थ होता है बेटे नरक, कि जो ये कहता है कि भगवान एक नहीं दो है। हम तो काफी सारे भगवानों को मानते हैं ना, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं दो ही कहे कि जो भगवान को दो कहता है, तिन्ही को दो जग, उन्हीं के लिए नरक है। जिन्हें नाहीन पहचाना, जिन्होंने भगवान को नहीं पहचाना है। जो भगवान को दो कहते हैं उन्हीं के लिए नरक है, और जिन्होंने भगवान को नहीं पहचाना है। तो जो कबीरदास जी बेटे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भगवान एक ही है। वे कहते हैं एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, कि एक ही पवन, कि जो पवन है हवा है वह भी एक ही है, एक ही पानी जल भी एक ही है, एक ही ज्योति समाना, और परमात्मा की जो ज्योति है वह भी सभी जगह व्याप्त है। एक ही ज्योति समानाम यानी कि वह परमात्मा भी एक ही ज्योति के रूप में समस्त संसार में विद्यमान है। एक ही खाक गढ़े सब बांधे, एक ही कोहरा साना। कोहरा होता है बेटे कुम्हार, कुंभकार कुम्हार, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। वे कहते हैं एक ही खाक, कि एक ही तरह की खाक, खाक होता है बेटे मिट्टी से, गढ़े सब भांडे, कि जैसे कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से सब प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, और साना मिट्टी को सान कर, मिट्टी को अच्छे से मथ कर, कि जैसे कुम्हार मिट्टी को अच्छे से मथ कर सब तरह के बर्तनों का निर्माण करता है, वैसे ही वह कुम्हार रूपी जो भगवान है। तो यहाँ देखो तुलना की है भगवान की कुम्हार के रूप में, कि जैसे कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से सब प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, वैसे ही जो ज्योति स्वरूप भगवान है, वैसे ही जैसे वह जो परमात्मा है वह भी एक ही तरह की मिट्टी से सब मनुष्य के शरीर का निर्माण करता है। क्यों कहा बेटे कबीरदास जी ने ऐसा? क्योंकि मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका जो शरीर है वह मिट्टी में मिल जाता है, तो चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो और चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, वह मृत्यु के बाद खाक में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए जो कुम्हार रूपी भगवान है उसने भी मनुष्य रूपी बर्तनों का एक ही मिट्टी से निर्माण किया है। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटई, अगिनी न काटई कोई। जैसे बाढ़ी, बाढ़ी होता बेटे बढ़ई, बढ़ई यानी कि जो लकड़ियों का काम करने वाला होता है, काष्ट ही काटा है, लकड़ी को ही काट सकता है, काष्ट यानी कि लकड़ी को। जैसे बाढ़ी की जैसे बढ़ई काष्ट ही काटा है, लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन जो लकड़ी के अंदर जो अग्नि होती है उसको कोई नहीं काट सकता। जो लकड़ी होती है उसके अंदर जो आग है बेटे ये स्वतः ही विद्यमान होती है, ऐसा नहीं कि हम जलाएंगे तो ही जलती है वो। लेकिन जैसे जो बढ़ई है वो क्या कर सकता है बेटे, सिर्फ लकड़ी को ही तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर जो आग है उसको नहीं काट सकता ना। वैसे ही सब घटी अंतर तू ही व्यापक, वैसे ही संसार के घटी घटी यानी कि कण कण के अंदर, वैसे ही संसार के कण कण के अंदर तू ही व्यापी, तू ही व्यापक, तू ही विद्यमान है। धरे स्वरूप सोई, और तुमने अपना स्वरूप धारण कर रखा है, अनेक स्वरूप धारण किए हुए हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के कण कण के अंदर वह परमात्मा ही बसा हुआ है और उन्हें वह स्वरूप धारण कर रखा है। अनेक स्वरूप धारण करने का अर्थ क्या है बेटे? मान लीजिए हम मूर्ति पूजा करते तो हम मानते हैं कि मूर्ति के अंदर भगवान है, कोई
व्रत रखता है तो सोचता है कि व्रत रखेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, कोई हवन यज्ञ वगैरह से करवाता है, मानता है भगवान को, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा कि उसने अनेक रूप धारण कर रखे हैं। नेक्स्ट देखो, माया देखी कि जगत लुभाना। माया यानी कि धन दौलत को देखकर जगती संसार के लोग जो हैं लुभाना, लोभी हो गए हैं। धन दौलत को देखकर इस संसार के लोग लोभी हो गए हैं। काहे रे नर गर्वाना, कि हे मनुष्य तू झूठी माया पर गर्व क्यों कर रहा है, घमंड क्यों कर रहा है। देखो इन्होंने क्या कहा कि माया देखी के जगत लुभाना, कि धन दौलत को, माया को देखकर इस संसार के लोग जो है वो लोभी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं काहे रे नर गर्वाना, कि हे मनुष्य तू इस झूठी माया पर गर्व क्यों कर रहा है। झूठी माया पर गर्व करने का अर्थ क्या बेटे, क्यों कहा उन्होंने ऐसा, क्योंकि उनका मानना था, बल्कि वास्तविकता ही है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, क्या वो अपने साथ माया लेकर जाता है, नहीं ना, खाली हाथ ही तो जाता वो भी मृत्यु के बाद। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ये मनुष्य तू माया को देखकर लोभी क्यों हो रहा है। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापी, निर्भय भया, लेकिन जो मनुष्य निर्भय रहते हैं, कुछ नहीं व्यापक, उनको कोई नहीं डरा सकता, कह कबीर दीवाना, ऐसे कबीरदास जी कहते हैं। मतलब भगवान की प्रेम में दीवाने जो भगवान कबीरदास जी हैं, वो क्या कहते हैं कि जो लोग मोह माया से मुक्त हो जाते हैं ना, निर्भय भया कुछ नहीं व्यापय, वे निर्भय रहते हैं। जो मोह माया से दूर रहते हैं वे लोग निर्भय रहते हैं, कुछ नहीं व्यापय, और उन्हें कोई भी डर नहीं डरा सकता, उन्हें कोई भी डर किसी भी तरह का कष्ट नहीं दे सकता। अब बेटे कंप्लीट की हिंदी देखिए एक बार अच्छे से दोबारा। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, यानी कि हम तो उस परमात्मा को एक ही मानते हैं। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, और जो उस परमात्मा को दो कहता है उन्हीं के लिए नरक है, जिन नाहिन पहचाना, और वे उस परमात्मा को अच्छे से नहीं जानते हैं। इस बात को स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समानम, कि एक ही वायु है, एक ही तरह का जल सब पीते हैं, वैसे ही वह परमात्मा भी ज्योति स्वरूप में एक ही रूप में इस संसार में व्याप्त है। एक ही खाक गड़े सब भांडई एक ही कोहरा साना, जैसे कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी को सान कर सब प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, वैसे ही उस कुम्हार रूपी भगवान ने भी एक ही तरह की मिट्टी को अच्छे से सान कर सब मनुष्यों के शरीर को गढ़ा है, उनका निर्माण किया है। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप में सारे संसार में विद्यमान है। इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कबीरदास जी कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, कि जैसे बढ़ई लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन उसके अंदर विद्यमान लकड़ी को कोई नहीं काट सकता, वैसे ही सब घटे अंतर तू ही व्यापक, वैसे ही संसार के कण कण के अंदर वह परमात्मा विद्यमान है और उसने अनेक स्वरूप धारण कर रखे हैं। माया देखी कि जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना, कि हे मनुष्य इस संसार की माया को देख कर तू क्यों लोभी होता जा रहा है, और तू व्यर्थ में गर्व या घमंड क्यों कर रहा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, और जो मनुष्य माया के जाल में नहीं फंसता, जो मनुष्य निर्भय रहता है, उसको कोई भी डर व्याप्त नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता, किसी भी तरह का डर उसको नहीं व्यापता। ऐसा प्रेम प्रभु प्रेम में दीवाने कबीरदास जी कह रहे हैं। अर्थात प्रभु प्रेमी दीवाने कबीर जी कहते हैं कि जो लोग माया मोह से दूर रहते हैं वे निर्भय रहते हैं और उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं व्यापता, कोई किसी भी प्रकार का जो डर है उनको परेशान नहीं कर सकता। तो बेटे आज हमने फर्स्ट जो पद है कबीरदास जी का वो पढ़ा है। अच्छे से आपको ये रीड करना है, हर एक सेंटेंस हर एक शब्द की आपको अच्छे से हिंदी रीड करनी है।